एमएसएमई कॉन्क्लेव में 10,000 उद्यमियों ने किया रजिस्ट्रेशन। जयपुर 24 दिसंबर। प्रदेश में औद्योगिक माहौल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को साकार करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई उद्यमी कोई नया उद्यम शुरू करता है तो उसे कम से कम 20 से अधिक विभागों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं और आखिरकार वो निवेश नहीं हो पाता। ये कहना है लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा का। वे आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत 11 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे एमएसएमई कॉन्क्लेव की तैयारियों के सिलसिले में लघु उद्योग भारती की कोर टीम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। सेवा सदन सहकार मार्ग स्थित संगठन के प्रदेश कार्यालय में रखी गई इस बैठक में ओझा ने कहा कि 20 लाख से अधिक के एमओयू अभी तक हो गए हैं और ये आकद्दा और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर इसके आधे भी धरातल पर आकार लेते हैं तो प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान के लिए काम करना जरूरी है। एमएसएमई कॉन्क्लेव के संयोजक महेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी कि कॉन्क्लेव को लेकर उद्यमियों में बहुत उत्साह है और अभी तक 10,000 से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो कि आयोजन स्थल की क्षमता से बहुत ज्यादा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव नरेश पारीक, प्रदेश कोषाध्यक्ष अरुण जाजोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र खुराना और नटवर लाल अजमेरा, जयपुर अंचल अध्यक्ष सुधीर गर्ग, महामंत्री सुनीता शर्मा, विष्णु शर्मा, नवरत्न नारायणिया, उदय भुवालका और पंकज गोयल भी मौजूद थे। 1000 से अधिक लोग आएंगे तो ठीक लगेगा, लेकिन बहुत खुशी की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तक कल शाम तक 10,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन इस 11 तारीख के एमएसएमई कॉन्क्लेव के लिए हो गए हैं। अब एमएसएमई कॉन्क्लेव राजस्थान के लिए क्यों विशेष है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो एक उद्योग ऐसे है, एमएसएमई का ऐसा सेक्टर है जो कृषि के बाद में सर्वाधिक रोजगार भी देता है, नेशनल जीडीपी में और एक्सपोर्ट में अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। तो एमएसएमई जितनी ज़्यादा फलीभूत होगी, जितना ज़्यादा लगेगी, उतने ज़्यादा सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और एक बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। इसी को लेकर प्रयास कर रहे हैं। तो लघु भारती भी प्रयास करेगी कि कॉन्क्लेव वो सफल हो। राजस्थान में लगभग 4 लाख से अधिक लघु सूक्ष्म उद्योग कार्यरत है, उनमें 20 लाख से अधिक मजदूर कार्यरत है और नए नए उद्योग और कैसे लगे, उसके लिए एमएसएमई निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। विकसित भारत को साकार करने के लिए विकसित राजस्थान होना बहुत जरूरी है। राजस्थान की वर्तमान अर्थव्यवस्था $190 बिलियन है। इस अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में सरकार ने लक्ष्य रखा है $350 बिलियन करने का। एक हमारा ऐसा मानना है कि जितने भी जो एमओयू साइन हो रहे हैं, जहाँ तक जानकारी है 25 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं या होने वाली की प्रक्रिया में है। अगर ये सभी एमओयू साइन होने के बाद में इससे अगर आगे भी धरातल पे आते हैं, एजुकेट होते हैं, निवेश होता है, उद्योग शुरू होते हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में $350 बिलियन के बदले $1 ट्रिलियन होने की संभावना बनती है। अब इसमें जो हर्डल है, इसमें जो रुकावटें है, इसमें जो तकलीफें है, उसके बारे में सरकार से हम लोगों ने बात की है। सरकार से हम निवेदन किया है कि हमारे एकल खिड़की सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम प्रभावी नहीं है। किसी भी उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए कम से कम 25 विभागों में चक्कर लगाना पड़ता है, 25 जगह से एनओसी लेनी पड़ती है या परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद उद्योग शुरू होता है। लेकिन एक एक विभाग में इतना समय लगता है कि उद्योगपति जो बाहर से आता है 2 या 3 विभाग चक्कर लगाने के बाद में थक के वापिस लौट जाता है। इस बार हमने सरकार से निवेदन किया कि जो एक बार राजस्थान में आ गया, जिसने एमओयू साइन कर लिया, वो उद्योग लगाए। इसके लिए सरकार इस एकल खिड़की को प्रभावी करें और साथ ही सरकार के पास बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, आईआरएस अधिकारी है, आरएस अधिकारी है। किसी न किसी अधिकारी को एक बड़े पद के साथ में या एक जिले के साथ में नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करे, जिससे वो वहाँ देखे कि इस जिले में जितने भी जो एमओयू साइन हुए हैं उसको धरातल बनाने में क्या अड़चन आ रही है, क्या उसको भूमि नहीं मिल रही है, क्या उसको बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा, क्या उसको पुलिस कंट्रोल बोर्ड से एनओसी नहीं मिल रही है। इसकी अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय राजस्थान का होगा। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली है, राजस्थान में खनिजों की अकुल संपदा है। हमारी धरती माँ ने बहुत ज़्यादा खनिज हमारे पास में है। वो खनिज आज की तारीख में
बिना कुछ साथ प्रोसेसिंग किए वैल्यू एडिशन, बिना वैल्यू एडिशन के राजस्थान से बाहर जा रहे हैं। अगर वो वैल्यू से एडिशन होकर राजस्थान से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का रेवेन्यू बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा। ऐसे ही सूर्य भगवान की पश्चिम कृपाएं, जितना सोलर की संभावना पूरे देश राजस्थान में सबसे अधिक है और एमओयू साइन हुए भी है। अगर सोलर के मामले में सब इम्प्लीमेंट होता है तो राजस्थान निश्चित रूप से पावर के मामले में आत्मनिर्भर होएगा और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ में पड़ोसी राज्यों को भी पावर सप्लाई कर सकेगा। लेकिन इसमें कुछ बाधा है, कुछ कैप लगी हुई है। हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया है कि इस प्रकार की कैप हटाएं तो इसमें भी बहुत अच्छा निवेश आ सकता है। ऐसे ही राजस्थान में एग्रो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, आजकल तो फ्रूट भी हो रहे हैं। तो इसमें भी अगर वैल्यू एडिशन होती है एग्रो प्रोडक्ट के बाद, सरकार ने एक अच्छी नीति बनाई है, बहुत अच्छी नीति सरकार नहीं बनाई है, पहले नीति थी, नई नीति और बनी है। उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है और तो वो संशोधन के साथ में अगर नीति आती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इस सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश आ सकता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा माहौल हम लोगों के लिए भी है, सरकार के लिए भी है और आम जन के लिए भी है। तो मैं आपके माध्यम से सभी जो निवेशक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि राजस्थान में आएँ, अधिक से अधिक यहाँ निवेश करने की कोशिश करें और जो भी हर्डल आएगी लघु उद्योग भारतीयों के साथ में खड़ा होगी। और लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कुछ चिन्हित लोग हैं जिनको अच्छी जानकारी है, तो विभागों के साथ में संपर्क में है, उनको उद्योग मित्र के रूप में हम लोग चिन्हित करेंगे। वो उद्योग मित्र बनकर जो निवेशक और सरकार और विभाग के बीच में एक सेतु का काम करेंगे, ब्रिज का काम करेंगे। उनके माध्यम से हम लोग ये काम करने की हम कोशिश करेंगे।